कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मक्का मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से पहले ज़िंदा लड़कियों को दफन किया जाता था। क्यों? तो आज का ये वाक़या आपको तफसील से बताने वाला हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले लड़कियों को दफन जिंदा क्यों किया जाता था? तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले लोगों में कैसी गुमराही फैली हुई थी कि यहाँ तक कि एक सहाबी ने आकर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जहालियत के ज़माने का एक किस्सा सुनाया कि कैसे उन्होंने 70 से भी ज़्यादा लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया था ताकि किसी को अपना दामाद बनाना ना पड़े। उन सहाबी का नाम हज़रत दुहैया कल्बी था। वो एक मर्तबा मदीना में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे हर वक्त एक बात का डर सताता रहता है कि जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, क्योंकि इस्लाम लाने से पहले मुझसे कुछ ऐसे गुनाह हो गए हैं कि डर लगता है कि अल्लाह ताला मेरे उन गुनाहों को माफ़ करेगा या नहीं। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए दुहैया, वो कौन सा गुनाह है कि जिसको लेकर तुम इतना परेशान रहते हो? तो हज़रत दुहैया रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, मैं अपनी कौम का सरदार था। आपके नबी बनने से पहले जब मेरी कौम गुमराही में पड़ी हुई थी तो उस वक्त हमारे इलाके में लड़कियों की पैदाइश पर उन्हें जिंदा दफन कर देने का रिवाज था, क्योंकि कोई भी किसी को अपना दामाद बनाना नहीं चाहता था। मैंने खुद अपने हाथों से 70 से भी ज़्यादा लड़कियों को जिंदा दफन किया है। इतना कहकर हज़रत दुहैया रज़ी अल्लाह बहुत रोने लगे और फिर आगे का किस्सा सुनाया। फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, एक दिन की बात है कि मुझे किसी दूसरे शहर तिजारत के कामों से जाना था। उस वक्त मेरी बीवी हमल से थी और उसके पेट में बच्चा था। मेरा काम ऐसा था कि मुझे घर लौटते लौटते 7 साल गुजर जाते थे। इसलिए जाते वक्त मैंने अपनी बीवी से कहा कि अगर हमारे घर लड़का पैदा हो तो उसकी अच्छे से तरबियत करना और उसे किसी कमी का एहसास ना होने देना, और अगर लड़की पैदा हुई तो जिंदा ही दफन कर देना। मेरी कमाई का एक पैसा भी उस पर खर्च ना करना। इतना कहकर मैं घर से निकल गया और कई सालों के लिए दूर एक शहर में जाकर तिजारत करने लगा। वक्त गुजरता जा रहा था और मुझे अपनी बीवी बच्चे की कोई खबर नहीं थी। मैं तो दिल ही दिल में खुश था कि मेरे घर तो लड़का पैदा हुआ होगा, लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए जब मैं 7 साल के बाद अपने घर वापस लौटा तो बड़ी उम्मीदों के साथ घर का दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी बच्ची ने आकर दरवाज़ा खोला तो मैंने उसे देखकर पूछा कि ए लड़की, तुम कौन हो? तो उस बच्ची ने जवाब दिया कि मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए और गुस्से से मेरी आंखें लाल पड़ गई। मैंने उस लड़की से कहा कि अगर तुम इस घर के मालिक की बेटी हो तो मैं इस घर का मालिक हूँ। जैसे ही मैंने ये बात कही तो वो बच्ची मेरे टांगों से चिमट कर खुश होने लगी और कहने लगी कि अब्बा जान, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं तो हर रोज आपको याद करती थी। वो लड़की बराबर मेरे टांगों को पकड़कर बोलती जा रही थी और मेरे अंदर ही अंदर गुस्से की आग में जल रहा था। फिर एकदम मैंने उस लड़की को धक्का दिया और वो दूर जाकर गिरी। उससे मैं घर के अंदर आया और बीवी से पूछने लगा कि आखिर ये बच्ची किसकी है? मेरा ये सवाल सुनकर बीवी रोने लगी तो मैं समझ गया कि बहुत देर बाद बीवी ने रोते हुए जवाब दिया कि ए दुहैया, ये तुम्हारी ही बच्ची है। जिस वक्त तुम मुझे धमल से छोड़कर दूसरे शहर चले गए थे तो हमारे घर ऐसी बच्ची की पैदाइश हुई। देखो ना, ये कितनी प्यारी है। हज़रत दुहैया रज़ी अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किस्सा सुनाते जा रहे थे और रोते जा रहे थे।
हजरत दुहैया ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, हकीकत में मेरी बच्ची बहुत खूबसूरत थी और प्यारी भी थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे अपने सीने से लगाकर प्यार करूं, लेकिन अगले ही पल ख्याल आया कि अगर मैंने ऐसा किया और अपनी बच्ची को घर में ही रख लिया तो कबीले वाले ताना देंगे कि ए दुहैया, तुम तो हमारे कबीले के सरदार हो और आज तक तुम दूसरों की लड़कियों को दफन करते आए हो। अब जब अपनी लड़की का नंबर आया तो उसमें मोहब्बत दिखाने लगे, ये कैसा इंसाफ है। ए अल्लाह के रसूल, उस वक्त मैं फैसले के दरहाए में पड़ गया था कि एक तरफ तो मेरे अंदर अपनी प्यारी सी 6 साल की बच्ची के लिए मोहब्बत उमड़ रही थी। माँ तो आखिर माँ होती है, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसकी जिंदा बच्ची को दफन कर दिया जाए। इसलिए मेरी बीवी बराबर मेरा पैर पकड़ कर रोती जा रही थी, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और आखिर में बीवी को धक्का देकर घर से बाहर की तरफ निकल गया। मेरी बेटी मेरी गोद में थी और दूसरे हाथ में फावड़ा था। मैं तेजी से कब्रिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा था। अचानक मेरी बेटी मुझसे पूछने लगी कि ए मेरे प्यारे अब्बा, क्या आप मुझे नानी के घर ले जा रहे हो? ए मेरे अब्बा, क्या आप खिलौने दिलाने ले जा रहे हो? मेरी बच्ची मुझसे बराबर सवाल किए जा रही थी और मैं खामोश उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। आखिर चलते चलते मैं कब्रिस्तान पहुंचा और बच्ची को एक जगह बिठाकर पास ही गड्ढा खोदने लगा। धूप बहुत तेज थी, इसलिए गड्ढा खोदते हुए मेरे सारे जिस्म से पसीना बह रहा था। मैं थक कर कभी थोड़ी देर के लिए दूर खड़ा हो जाता और फिर आकर गड्ढा खोदने लगता। मेरी प्यारी बच्ची पास बैठी ये सब कुछ देख रही थी। अचानक वो मेरे पास आई और कहने लगी कि ए मेरे प्यारे अब्बा जान, आप इतनी तेज धूप में काम क्यों कर रहे हैं? चलो हम लोग घर चलते हैं। और फिर वो बच्ची अपने दुपट्टे से मेरे चेहरे पोंछने लगी और मेरे बालों में जो मिट्टी पड़ रही थी उसे वो अपने मासूम हाथों से झाड़ने लगी। मेरी बच्ची मुझसे बार बार कह रही थी कि मेरे अब्बा जान, आप ऐसी धूप में मेहनत ना करें, मुझे आपको परेशान होता देख बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मेरी उस मासूम बच्ची को नहीं पता था कि मैं एक सख्त दिल बाप हूँ, उसके साथ क्या करने जा रहा हूँ। वो तो बेचारी दिल ही दिल खुश थी कि आज इतने सालों के बाद उसके वालिद दूर शहर से वापस आए हैं, लेकिन मैं अपनी बच्ची को देखकर खुश नहीं था। इसलिए कड़ी धूप में भी तेजी से वो गड्ढा खोदते जा रहा था। आखिर जब मैंने वो गड्ढा पूरी तरह खोद दिया तो अपनी बच्ची को बहाने से पास बुलाकर उस गड्ढे में धक्का दे दिया। गड्ढे में गिरते ही मेरी बच्ची जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मेरे अब्बा जान, ये आप मेरे साथ आप क्या कर रहे हैं? लेकिन मैंने एक बार भी उस पर रहम न खाया और फावड़े से उस पर मिट्टी डालने लगा। वो बच्ची रोते हुए कही जा रही थी कि मेरे अब्बा जान, मुझे मत मारो, मैं अब कभी भी आपसे खिलौने लाने को नहीं कहूँगी, ना कभी नानी के घर जाने कहूँगी। मेरे प्यारे अब्बा, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ऐ अल्लाह के रसूल, उस वक्त मेरी मासूम बच्ची अपने छोटे छोटे हाथों से मेरी तरफ फैलाकर मुझे रहम की भीख मांग रही थी और मुझ जैसे जालिम बाप को एक बार भी उस पर रहम तरस न आया। आखिर जब मेरी बच्ची मेरी तरफ से बिल्कुल मायूस हो गई तो उसने आसमान की तरफ नजरें उठाकर कहा कि मेरे रब, मैंने सुना है कि अब एक नबी आने वाला है कि जो बेटियों की इज्जत बचाएगा और लोगों को सही राह दिखाएगा, तो मेरे रब उस नबी को भेज दो, क्योंकि तेरी धरती पर मासूम बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा है। वो साहबी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं अपनी बच्ची पर मिट्टी डालता जा रहा था और आखिर मैंने उसे पूरा जमीन में जिंदा ही दफन कर दिया। वो अंदर ही अंदर तड़प तड़प कर मर गई। इतना वाक़या सुनाने के बाद वो साहबी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, मेरे सर ये
ایک ایسا گناہ ہے کہ جو مجھے ہر وقت پریشان کرتا ہے کہ آخر قیامت میں میرا یہ گناہ معاف کیا جائے گا یا نہیں۔ حضرت دہیہ رضی اللہ کی زبان سے ایسا دردناک واقعہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ رونے لگے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ اے دہیہ، تم اللہ سے اپنے اس گناہ کی توبہ کرو، تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے۔